तो सर ये थोड़ा सा गंभीर सब्जेक्ट है इसलिए क्योंकि आपने प्रेडिक्शन करी थी 2025 की कि जो 2025 रहेगा उसमें कई तरीके की आपदाएं आ सकती हैं, खास जी। करके पानी से जुड़ी हुई जो आपदाएं होती हैं, सुनामी होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ये आने की संभावनाएं हैं। एक प्रेडिक्शन आपकी ये भी है कि 2026 में बायोलॉजिकल वॉर होने वाली है। मैं सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि बायोलॉजिकल वॉर मतलब बहुत बड़ी गंभीर समस्या, वो भी पूरे विश्व पर आने वाली है। कौन से ग्रह आपको दिख रहे हैं ऐसे? क्या आपने ऐसा देखा? किसकी कुंडली देखी? सब कुछ बताइए आज। ये ना आधार है इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के, और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ें होंगी। और ये प्रेडिक्शंस इसलिए भी दी जाती हैं ताकि अगर जो पूरी दुनिया को जो लोग चलाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, जो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुछ एक ग्रुप्स हैं। और अगर वो रोक सकते हैं या उनकी वो स्ट्रैटेजी है कि उनको वो करना ही है, बिकॉज देखिए जब भी कोई ऐसी वार्स होती हैं तो पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, क्योंकि दुनिया को चलाने वाले लोग अलग हैं। अब बात होती है कि जब भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वहाँ पे भी सिमिलर ऐसे कोई ना कॉम्बिनेशन जो दिल दिमाग में आ ही जाता है कि ऐसा कुछ करवाना है। अब आधार हैं इसके मंडेन एस्ट्रोलॉजी के। अगर मैं डेट भी दूंगा आपको कि 2026 में वो कौन सी तारीख आएगी। सो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 26 दिसंबर 2019। इस समय सूर्य ग्रहण पड़ा था सुबह के समय। एंड जितने भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन थे उस समय मैक्सिमम केतु के नक्षत्रों को प्रभावित कर रहे थे। और सोचिए ये वही समय था जब चाइना ने एक कोविड जैसी एक वार शुरू की थी पूरी दुनिया के लिए। और सोचिए उस समय आप, मैं, हम सब लोग घरों में बंद थे, और सोचिए कितनी तबाही मची थी कोविड से। तो 2026 में भी कुछ ऐसा नक्षत्रों का बन रहा है? 2026 में जब सूर्य ग्रहण आ रहा है 12 अगस्त 2026 को, तो ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, दीज आर नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजिकल वार, बट ये बहुत बड़े युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं। अब ये जैसे युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन रशिया वार अभी चल रही है। नॉर्थ कोरिया अभी रशिया के सपोर्ट में आ चुका है। जो उनका एरिया था कैप्चर हुआ था, 40% उसने निकाल भी लिया है। वहाँ से ब्रिटेन ने सपोर्ट दे दी है यूक्रेन की के लिए। ये क्या है ये? आज जब हम कहते हैं, मैं आऊँगा 2026 में, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि होगा कैसे, क्योंकि अचानक ही कोई युद्ध या अचानक ही कोई बायोलॉजिकल बात शुरू नहीं हो क्या जाती आप है। कह रहे हैं दो एक्सेस बन रहे हैं कि रशिया को अगर नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, इधर यूएस यूक्रेन को, ब्रिटेन भी आ गया है, तो ये दो एक्सेस बन रहे हैं? अभी एक्सेस भी बन रहे हैं। अभी ये मल्टीपल कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती चली जाएंगी, क्योंकि देखिए थर्ड वर्ल्ड वार तो फरवरी 2022 से ही शुरू हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वार भी तो ऐसे शुरू हुई थी। जब हो गई थी उसके 4 वर्ष के बाद पता चला था कि अच्छा ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार थी। तो आज से 2 या 3 वर्ष बाद 2026 में पता चलेगा लोगों को कि वर्ल्ड वार 3 जो थी वो फैब 2022 को ही शुरू हो गई थी। आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो मेरी बातों से, लेकिन वो 2026 को सहमत होंगे। अब जब 12 अगस्त 2026 की मैं बात करूँ, मैं कुंडली भी लेके आया हूँ मेरे पास, तो अब देखिए उस समय जो सूर्य ग्रहण बनने वाला है ये आश्लेषा नक्षत्र में पड़ने वाला है। ये किसकी कुंडली है सर? ये ग्रहण की कुंडली है उस समय की। और उस समय चंद्रमा होंगे 25 डिग्री 47 मिनट, आश्लेषा तीसरे चरण में, बुध का नक्षत्र, नागलोक का नक्षत्र, नागों का अचानक ही निकल आना। ये तो क्लासिक्स के फंडामेंटल्स हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अचानक भूमि से नाग बाहर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए वो भी घटनाएं दिखाई देंगी कि अचानक ही लोग कहेंगे कि उन्हें कोबरा, नाग एट्सेट्रा ज़्यादा दिखाई देना शुरू है। नाग मतलब विष। अब विश क्या है? मंडेन एस्ट्रोलॉजी यही तो है, क्लासिक्स में कुछ और लिखा है। अब आपको खुद डिकोड करना है कि देश काल पात्र का जब आप पैरामीटर जब आप चेक करें। लगाते हैं तो 2026 में क्या वो पृथ्वी से नाग बाहर आना शुरू हो जाएंगे, पाताल लोक से या सूत्र लोक से, या जितने भी लोक हैं हमारे, या कुछ और होने वाला है? ऐसा तो होगा नहीं। अगर नाग निकलेंगे ये भी कुछ पहाड़ी एरियाज में तो बाई चांस किसी को डस देंगे, कितने आ जाएंगे? तो क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं ये बहुत बड़ी तबाही दिखाई दे रही है।
जनजीवन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब होगा तो वो विष के ऊपर ही आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे कि विष कहाँ से आ रहा है। और जब हम विष की भी बात कर रहे हैं तो बाकी कॉम्बिनेशन अब देखिए, उससे में अगर हम बाकी कुंडलियों में कॉम्बिनेशन देखें तो बुध और बृहस्पति दोनों ही मेष लग्न की कुंडली बनेगी जब ये 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार रात को 11:06 पर दिल्ली समय लिया है मैंने। उस समय आपके 4th हाउस में देखिए अभी क्या है, यहाँ पे काल पुरुष कुंडली वो भी मेष लगन आ रहा है, होता ही मेष लगन है और लगन भी यहाँ पर मेष बन रहा है। 4th हाउस में बुध, सूर्य, गुरु एंड चंद्रमा। चंद्रमा के साथ गुरु का आना मतलब सक्रिय कर देना सारे ग्रहों को, एक आगाज दे देना कि बस अब शुरुआत होनी है, अब होना ही होना है। और राशि भी कौन सी ली? जलीय राशि। इट्स ए व्हाट इंडिकेशन इट इज़ गिविंग कि भारत की या विदेशों की कुछ ऐसी कंपनीज जो हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, नाम नहीं लूँगा, सबको मालूम है बड़ी कंपनीज कौन सी हैं। इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल का इंड्यूस हो जाना, एंट्री हो जाना गलत तरीके से। और कौन कंट्री कर सकती है? मकर लगन हम जब देखते हैं, क्योंकि मकर लगन यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, सर्वाष्टक एंड भिन्नाष्टक में ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, मतलब पीड़ा जो आ रही है वो मकर लगन से आ रही है। तो जब मैं देख रहा था कि मकर लगन किस कंट्री का बन रहा है, तो अगेन वही कंट्री जिसने पहले हमें कोविड दिया, चाइना। क्या किसी और कंट्री का मकर लगन नहीं है? नहीं, और कंट्रीज का भी है, बट स्ट्रांग नहीं होगी कि वो स्ट्रॉन्ग ऐसा कर नहीं पाए। है। सर्वाष्टक में जब हम देख रहे हैं, भिन्नाष्टक में जो पीड़ा देने वाला जो लगन है वो मकर लगन चाइना के ही प्रभावित हो रहा है वहाँ पर। तो चाइना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करेगा, बहुत सारे समीकरण भी हैं। वियतनाम को कब्जे में लेना चाहता है, हांगकांग को लेकर अभी भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। 2026 में क्योंकि चाइना की कुंडली में खुद ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, षष्ठेश का 4th हाउस में कनेक्शन बना है, चाइना टुकड़े होने की तैयारी पर जाएगा उस समय। अगर यही मेष लगन की अगर हम कुंडली बताते हैं जो सूर्य ग्रहण की बनी हुई है, पाकिस्तान की भी यही कुंडली है। और पाकिस्तान की कुंडली में देखिए कॉम्बिनेशन बना है कि षष्ठेश 4th हाउस में चला गया है मरकरी। इला बड़ी अजीब सी बात है कि इस कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन बना है, तो ये तो होना तय है कि पाकिस्तान के टुकड़े तो होंगे, श्योर शॉट। तो क्या बलूचिस्तान वाले फिर अलग? उसे हम भारतीय अलग कंट्री बनाएंगे। हमारी भारतीय आर्मी बहुत सक्षम है और ये कोई युद्ध नहीं होगा, ये घोषणा होगी कि हमने अलग कर दिया है इसे, भूटान की तरह एक देश बना दिया है। अक्साई चीन या जो पीओके जो हमारा एरिया है जो आज भी पाकिस्तान ले चुका है, मात्र घंटों की बात होगी। हम क्या चाहते हैं कि हमारे भारतीय जो आर्मी वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बार बार शहीद होते रहें? जी नहीं, क्योंकि अगर हम भारत की भी कुंडली देखते हैं तो एक निर्णायक युद्ध की यहाँ पर उद्घोष हो रहा है। भारत युद्ध करेगा 2026 में? जी हाँ, भारत युद्ध करेगा 26 सितंबर 2026 के बाद। देखिए सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो मैं इसका आधार भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये युद्ध की जहाँ तक बात है और भारत के शामिल होने की, और वो भी पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर आधार लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुंडली इसके साथ चलिए वो मैटर भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें हम आएंगे बायोलॉजिकल वार पे। भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी, मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। अब ये देखना होगा कि 2026 में क्या मोदी जी सत्ता देते हैं योगी जी को या खुद कंटिन्यू करते हैं। अब इन पैरामीटर्स पे अभी थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़े समीकरण होने वाले हैं। मोदी जी की कुंडली में वैसे भी षष्ठेश लगन में है, शत्रुहंता योग। इला आपने कई बार सुना होगा ना, मोदी जी कहते हैं हम निर्णायक युद्ध करेंगे। क्या है वो? हमारे फाइटर प्लेन आई थिंक 26 फैब 2019 की ही तो बात है, जब हमारे फाइटर प्लेन गए थे पाकिस्तान में और 300 आतंकियों को ढेर कर दिया था। अचानक ही हुआ था ना, मॉर्निंग में ऑपरेशन। तो अभी दुनिया को सोचना होगा कि हम वो भारत नहीं है, वी आर डिफरेंट, हम अलग भारत हैं। अब हम वो भारत नहीं है कि हम ये कहेंगे कि आप पहले युद्ध करो, 10-12 मिसाइलें गिराओ, हमारे भारतीय हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे
जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे सैनिक, आप उन्हें शहीद करो फिर हम युद्ध करेंगे। जी नहीं, वी आर नॉट द कंट्री। आप देखिएगा 26 सितंबर 2026 के बाद समीकरण बदल जाएंगे। युद्ध की शुरुआत भी हम ही करेंगे, ये नहीं कि हम हमेशा पीछे रहेंगे। इस बार शुरुआत भी हमारी होगी और जो क्लोजर होगा कुछ घंटों में क्लोजर भी हम ही देंगे। एंड ये एक ट्रेलर की तरह लगेगा दुनिया को कि हुआ क्या, ये कौन सा युद्ध था जो कुछ ही घंटों में सिर्फ क्लोजर दे दिया गया। और इसी समय आप बायोलॉजिकल वॉर का भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल वॉर जो कि चाइना के द्वारा होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ बिकॉज आई अवॉइड सच काइंड ऑफ ड्रिंक्स, क्योंकि इनसे आई डोंट नो, अभी आपको पता है कि क्यों अवॉइड की जाती है चीज़ें ये। तो इन्हीं ड्रिंक्स में कोई चीज़ें डाली जाएंगी और पूरी जनता अफेक्टेड होगी इसके थ्रू। एंड बायोलॉजिकल वार का मतलब ये नहीं कि अचानक कोई गैस छोड़ दी जाएगी, वो भी घटनाएं होंगी, क्योंकि 2026 में युद्ध जो है, ये जो अभी मोर्चा शुरू हुआ है, ये बड़ा होता चला जाएगा। दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी उस समय। और बायोलॉजिकल वार मतलब कि आज देखिए ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि अगर गिरा दिए जाएं तो लोगों की हड्डी तक गल जाती है। ये ऐसी ऐसी गैसेस हैं कि लोग रोगी हो जाते हैं, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। अब देखिए इसमें कि एक कॉम्बिनेशन और भी आ रहा है इस कुंडली में कि अष्टमेश मंगल इस कुंडली में चले गए हैं तीसरे घर में, लग्नेश हैं शत्रु स्थान में। 8वां घर क्या है आपका? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। महिलाओं के लिए बात करें पीसीओडी के रोगों का बढ़ना। पुरुषों की बात करें तो अजोस्पर्मिया, निलस्पर्म, इम्पोटेंस, इरेक्टाइल डाइसफंक्शन। एंड क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक्स फैक्टर्स का ज़्यादा बढ़ना, एक्स वाई का कम हो जाना, क्योंकि जब तक वाई नहीं मिलेगा पुरुषों से तब तक आगे मेल चाइल्ड नहीं होंगे। तो जो आबादी होगी 2026 के बाद, तो महिलाओं की आबादी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया एक तरह से रोगग्रस्त हो जाएगी। किडनीज के रोग आप उस समय नोट कीजिएगा, अचानक ही आपको मालूम होगा, बिकॉज मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो मैंने शोध किया है, किडनीज के रोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस समय। एंड लीवर के रोगी, हर 5वां 6वां व्यक्ति लीवर का रोगी होगा उस समय। एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर तो बहुत ज़्यादा लोगों को होगी।